नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्पीड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय वन सर्वेक्षण की, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट की, जो प्रत्येक 2 वर्ष में प्रकाशित की जाती है, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और यह हर दूसरे साल प्रकाशित की जाती है। तो चर्चा में क्यों है, इससे हम शुरू करते हैं। यह सोर्सेज द हिंदू के प्रकाशित लेख पर आधारित है। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC के अधीन एक संगठन भारतीय वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की गई। तो इसमें मुख्य बिंदु क्या है? यह वर्ष 1987 में यह वर्ष 1987 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से, यानी कि हर दूसरे साल भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह इस श्रेणी की 16वीं रिपोर्ट है, यानी कि जो 2019 की रिपोर्ट है, यह 16वीं रिपोर्ट है। 1987 से अगर हम गिनती करें तो यह 16वीं रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में वन एवं वन संसाधनों की आकलन के लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह जो है रिसोर्स सेट 2 का उपयोग किया गया था। भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 का उपयोग किया गया था और इसके माध्यम से आंकड़ों का प्रयोग किया गया। रिपोर्ट में सटीकता लाने के लिए आंकड़ों की जांच वैज्ञानिक पद्धति अपनाई गई। इस रिपोर्ट में वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिए पूरे देश में 2200 से अधिक स्थानों से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया। वर्तमान रिपोर्ट में वनों के प्रकार एवं जैव विविधता, फॉरेस्ट टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी नामक एक नए अध्याय को जोड़ा गया। कौन सा अध्याय जोड़ा गया है? जैव विविधता, यानी कि बायोडाइवर्सिटी। इसके अंतर्गत वृक्षों की प्रजातियों को 16 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। चैंपियन एवं श्रेष्ठ वर्गीकरण, यानी कि चैंपियन एवं सेट क्लासिफिकेशन के आधार पर जो है आकलन किया जाएगा। चैंपियन एवं सेट वर्गीकरण, यह 1936 में हैरी जॉर्ज चैंपियन ने भारत की वनस्पति का सबसे लोकप्रिय एवं मान्य वर्गीकरण किया था। 1968 में चैंपियन एवं SK सेठ ने मिलकर स्वतंत्र भारत के लिए पुनः प्रकाशित किया। यह वर्गीकरण पौधों की संरचना, आकृति विज्ञान और पादपी स्वरूप पर आधारित है। इस वर्गीकरण में वनों को 16 मुख्य वर्गों में विभाजित कर उन्हें 221 उपवर्गों में बांटा गया है। वनों में रहने वाले व्यक्तियों की ईंधन, चारा, इमारती लकड़ियों, बाँस पर आश्रित के आकलन के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन किया गया है। भारतीय वन सर्वेक्षण ने भूमि के ऊपर स्थित जैव भार, एवं ग्राउंड बायोमास के आकलन के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय स्तर की परियोजना प्रारंभ की। इसमें असम राज्य में पल्सर, मोज़ेक तथा भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर जैव भार का आकलन किया जा चुका है। अब हम देखते हैं इंडियन जो ISFR का जो है 2019 से संबंधित तथ्य जो है। दोस्तों, आपका ये प्रश्न NTPC में पूछा जा चुका है कि देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है? तो कुल क्षेत्रफल 24.56% है। देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल जो है 8,07,276 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है 24.56% है। अगला भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण, अगर केवल वनावरण पूछा जाएगा तो 21.67 हो जाएगा, 21.67 हो जाएगा। दोस्तों, इसमें अंतर है। अगर आपका पूछा जाए तो वनों एवं वृक्षों का आच्छादित कुल क्षेत्रफल तो 24.56% हो जाएगा। अगर वही पूछेगा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण तो 21.76, यानी कि 7,12,249 वर्ग किलोमीटर।
यह दोनों परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो बाकी याद करिए ना करिए, लेकिन ये दोनों आंकड़े ज़रूर याद करिए। अगला है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण। तो 95,027 वर्ग किलोमीटर, यानी कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.89%। अगला है वनाच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि। अगर वृद्धि की बात किया जाएगा तो 0.56% की वृद्धि हुई है। वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि तो 1.29% की वृद्धि हुई है। अगर वही बात किया जाए वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्रफल में कुल वृद्धि तो 5,128 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 0.65% जो है वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्रफल में कुल वृद्धि हुई है। अब वनों की स्थिति राज्यवार आंकड़े के हिसाब से देखते हैं। तो प्रथम सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य, तो 85.41% प्रथम पे है मिजोरम, दूसरे पे है अरुणाचल प्रदेश 79.63%, तीसरे पर मेघालय है 76.33%, चौथे पर है मणिपुर या 75.46% है, और पाँचवें पे है नागालैंड। जो ये सभी पूर्वोत्तर राज्य हैं, भारत के पूर्वोत्तर राज्य के क्षेत्र हैं। जो नागालैंड की बात किया जाए तो यह 75.31% है। और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य, मतलब किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल है, तो जैसा कि हमेशा से मध्य प्रदेश रहा है, तो पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, यहाँ पर जो है 77,482 वर्ग किलोमीटर, 77,482 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। वही दूसरे पर है अरुणाचल प्रदेश, जो आपका अरुणाचल प्रदेश है 66,688 वर्ग किलोमीटर। तीसरे पर है छत्तीसगढ़ 55,611 वर्ग किलोमीटर, और चौथे पर है उड़ीसा 51,619 वर्ग किलोमीटर, और पाँचवें पर है महाराष्ट्र जो 50,778 वर्ग किलोमीटर है। वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य, किस राज्य में वृद्धि हुई है, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है कर्नाटक में हुई है, पहला स्थान है वृद्धि के क्षेत्र में। दूसरे पर आंध्र प्रदेश है, तीसरे पर केरल है, और चौथे पर जम्मू कश्मीर है, और पाँचवें पर हिमाचल प्रदेश है। रिपोर्ट से संबंधित अन्य तथ्य, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, RAFGW पद का उपयोग ऐसी भूमि के लिए किया जाता है जिन्हें किसी सरकारी अधिनियम या नियम के तहत वन के रूप में अधिसूचित किया गया हो, उसे सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज किया गया हो। ISFR 2019 में आर्द्र भूमियों को भी RFA के तौर पर शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में 330 यानी कि 0.05% वर्ग किलोमीटर की मामूली कमी आई है। भारत में 62,466 आर्द्रभूमियाँ देश के RFA-GW क्षेत्र के लगभग 3.8% क्षेत्र को कवर करती है। भारतीय राज्यों में गुजरात का सर्वाधिक और दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल का आर्द्रभूमि क्षेत्रफल RFA के अंतर्गत आता है, यानी कि भारतीय राज्यों में गुजरात का सर्वाधिक और दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल। अब देखते हैं भारत के वनों में बढ़ता हुआ कार्बन स्टॉक। तो टोटल कार्बन स्टॉक इन इंडिया फॉरेस्ट, वर्तमान आकलन के अनुसार भारत में वनों का कुल कार्बन स्टॉक लगभग 7,142.6 मिलियन टन अनुमानित है।
वर्ष 2017 के आकलन की तुलना में इसमें लगभग 42.6 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। यानी कि 2019 के आंकड़ों के हिसाब से भारत में वनों का कुल कार्बन स्टॉक कितना है? 7,142.6 मिलियन टन। इम्पोर्टेंट है, आप याद कर सकते हैं। भारतीय वनों की कुल वार्षिक कार्बन स्टॉक में वृद्धि 21.3 मिलियन टन है, जो कि लगभग 78.1 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के बराबर है। भारत के वनों में मृदा जैविक कार्बन, सोल ऑर्गेनिक कार्बन SOC कार्बन स्टॉक में सर्वाधिक भूमिका निभाते हैं, जो कि अनुपात में 4004 मिलियन टन की मात्रा में उपस्थित है। SOC भारत के वनों के कुल कार्बन स्टॉक में लगभग 56% योगदान देता है। जो SOC यानी कि सोल ऑर्गेनिक कार्बन यानी कि मृदा जैविक कार्बन भारत के वनों के कुल कार्बन स्टॉक के लगभग 56% का योगदान देता है। अब वहीं हम बात कर लें बांस क्षेत्र। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बांस भूमि लगभग 1,60,037 वर्ग किलोमीटर अनुमानित है, जो ISFR 2017 की तुलना में कुल बांस भूमि 3,229 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। अब वही बात करते हैं मैंग्रोव वनों की स्थिति। देश में मैंग्रोव वनस्पति में वर्ष 2017 के आकलन की तुलना में 54 वर्ग किलोमीटर यानी कि 1.10% की वृद्धि हुई है। वही पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति देखते हैं। भारत में पहाड़ी जिलों में कुल वनावरण क्षेत्र लगभग 2,84,006 वर्ग किलोमीटर है, जो कि इन जिलों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 40.30% है। वर्तमान आकलन में ISFR 2017 की तुलना में भारत की 144 पहाड़ी जिलों में 544 वर्ग किलोमीटर यानी कि 0.19% की वृद्धि देखी गई है। अब वही बात करते हैं जनजातीय क्षेत्रों की स्थिति। भारत के जनजातीय जिलों में कुल वनावरण लगभग 4,22,351 वर्ग किलोमीटर है, जो कि इन जिलों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 37.54% है। वर्तमान आकलन के अनुसार इन जिलों में RFA-GW के अंतर्गत आने वाले कुल वनावरण क्षेत्र में 741 वर्ग किलोमीटर की कमी आई तथा RFA-GW के बाहर के वनावरण क्षेत्र में 1922 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। अब वही बात कर लेते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र की स्थिति। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुल वनावरण क्षेत्र लगभग 1,70,541 वर्ग किलोमीटर, जो कि इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का 65.05% है। वर्तमान आकलन के अनुसार उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुल वनावरण क्षेत्र लगभग 765 वर्ग किलोमीटर, जो कि 0.45% की कमी आई है। असम और त्रिपुरा को छोड़कर बाकी सभी उत्तर पूर्वी राज्यों के वनावरण क्षेत्र में कमी आई है, यानी कि असम और त्रिपुरा जो है में वृद्धि है, बाकी सब 5 राज्यों में कमी है। पूर्वोत्तर के कुल 7 राज्य होते हैं, उन्हें 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है। ईंधन की लकड़ियों के लिए आश्रितता। भारत में वनों पर ईंधन की लकड़ियों के लिए आश्रित राज्य में महाराष्ट्र सर्वाधिक आश्रित राज्य, जबकि चारा, इमारती लकड़ी और बांस पर सर्वाधिक आश्रित राज्य मध्य प्रदेश है। देखा गया है कि भारत के वन में रहने वाले लोगों द्वारा छोटी इमारती लकड़ी का दोहन भारत के वनों में वार्षिक रूप से होने वाली वृद्धि के 7% के बराबर है। भारत में कुल वनावरण का 21.40% क्षेत्र वनों में लगने वाली आग से प्रभावित होता है। किसी देश की संपन्नता उसके निवासियों की भौतिक समृद्धि से अधिक है वहाँ की जैव विविधता से आंकी जाती है। भारत में भले ही विकास के नाम पर बीते कुछ दशकों में वनों को बेतहाशा उजाड़ा गया है, लेकिन हमारी वन संपदा दुनिया भर में अनूठी और विशिष्ट है। ऑक्सीजन का एकमात्र स्रोत वृक्ष है, इसलिए वृक्षों पर ही हमारा जीवन आश्रित है। यदि वृक्ष नहीं रहेंगे तो किसी भी जीव जंतु का अस्तित्व नहीं रहेगा। यह स्रोत द हिंदू के लेख सारांश पर आधारित है। तो दोस्तों देखते रहिए, समझते रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। साइनिंग ऑफ।